है, मतलब मम्मी इतनी सारी कंट्रीज घूम रही है। बेटी का फर्स्ट पहले बहुत डर था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मीनाक्षी दी बहुत पैसे वाली है, इसीलिए ये राइड के लिए नहीं, ट्रोल वाला सिस्टम नहीं है, मिडिल क्लास से भी नीचे ही बोल सकते हैं। आई एम दैट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली। और स्टार्ट किया था कि मुझे कोई एकोमोडेशन हेल्प चाहिए, मांगते 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 मांगते, और सो आई फिक्स वन टाइम जब बहुत नींद आएगा तब कॉफी पीऊंगी। जब स्विट्जरलैंड गई 5 यूरोज का मिनिमम, 7 यूरोज का एक कॉफी, मैंने कहा आई कैन स्पेंड 500 रुपीज फॉर अ कप ऑफ कॉफी। पास मैंने किया है, और बाकी रिकॉर्ड वाला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है। हाँ, बहुत बार ऐसा लगता है खत्म, मेरा बॉडी खत्म हो चुका है, आई कांट राइड एनी मोर। मेंटली कई बार होता है नो, आई एम मिसिंग माई, कई बार मेरे पापा जैसे नहीं है, रास्ते में पापा दिखते हैं, आई क्राई ऑन द वे। जो बाय 31 इयर्स लड़का था, सैटरडे वाला नाइट था, दारू पी रहे थे, 3 लड़कों का पार्टी चल रहा है सैटरडे नाइट। आई वॉज देयर, सडनली आउट ऑफ नोवेयर में आ गई, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली, आई वॉज 100%। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे साथ है मीनाक्षी दी जो आसाम से ही है, और पहले अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और मीनाक्षी दी ने मतलब जर्नी स्टार्ट किया था आसाम से ना जी, तो अभी आके जर्मनी पहुंच गई है। अभी बहुत सारा और भी कंट्रीज घूमना बाकी है, राइड करना बाकी है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए, थोड़ा सा मीनाक्षी दी के बारे में भी हम लोग पता कर लेते हैं तो इसीलिए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मीनाक्षी दी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। सो पहले मेरा फर्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के साथ हूँ। मेन है असमीज लोग जब भी मिलते हैं ऐसा लगता है मैं घर में वापस आ गई हूँ। वो तो so, वो एक कंफर्ट जोन अलग से है। और आई कैन डिमांड फूड, माई स्टाइल ऑफ फूड। तो थोड़ा सोई भी हूँ मैं आज, बहुत दिन से रेस्ट नहीं मिला था। बहुत दिन से मैं दिन में नहीं सोई थी, आई पता नहीं कितने मंथ से मैं दिन में नहीं सोई। आज हाफ एन आवर या 1 आवर शायद मैं सोई, ऐसा लगा कि आई गॉट सम एनर्जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो मैं थोड़ा मतलब पीछे जाती हूँ, और मुझे थोड़ा आपके बैकग्राउंड से कुछ जाना है, मतलब जानना है कि आप थोड़ा अपने बारे में बोलिए। मेरा प्रोफेशन है फिटनेस इंडस्ट्री में। मैं काफी आई थिंक 22 साल से हूँ। जैसे ही टीनेज खत्म, मतलब टीनेज बीच में ही मैंने काम शुरू किया था फिटनेस इंडस्ट्री में। फिटनेस कोर्स करती गई, साथ में काम करती गई, तो आई वाज सो हैप्पी कि इतना जल्दी आई वाज अर्निंग। तो वैसे वैसे चलते चलते मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ बाय प्रोफेशन अभी भी। लेकिन इस जर्नी की वजह से ऑब्वियसली जॉब छोड़ के मैं आई हूँ। वो प्रोफेशनल, एंड देन फैमिली में हस्बैंड है, मेरी एक डॉटर है, वो 15 इयर्स की है, अभी एकदम पिक टाइम स्टडीज क्लास 10 में है। पापा का डेथ हो चुका है, सो पापा नहीं है मेरे साथ। माँ है, माँ उनका भी थोड़ा एज हुआ है, तो शी इज सो वरीड कि वापस आ जाऊं मैं, वो मुझे देखे। तो शी इज लाइक वेटिंग। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वेटिंग वाला सिस्टम नहीं है। तो भाई है, भाई भाभी है, बच्चा है, so this is the small family. तो सब लोग अभी गुवाहाटी में ही है? सब गुवाहाटी में। सो आपका मतलब ससुराल गुवाहाटी में ही? सब कुछ गुवाहाटी बेस्ड। सो नाइस। तो आपकी बेटी क्या बोलती है, मतलब मम्मी इतनी सारी कंट्रीज घूम रही है? बेटी का फर्स्ट पहले बहुत डर था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और वो वापस आना, जिंदा वापस आना। पहले उसका वही सेंटेंस काफी मंथ्स चला। उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, मम्मी तो जिद में चली गई है, पता नहीं लेकिन मम्मी कर लेगी। थोड़ा कॉन्फिडेंस उसको आ रहा है। अभी तो आज ही बोला है, अब रिटर्निंग आ रहे हो ऐसा लगता है। मैंने कहा यस, 50% हो गया, मतलब रिटर्निंग बैक। और थर्ड ये है कि उसको ये पता है कि आई डोंट हैव मनी, सो तुम खा रही हो ना, तो वो मिस करती है आजकल कुछ खाने से, अच्छा लगता है। वो तो मतलब बहुत, ये माँ के लिए मतलब बहुत स्पेशल मोमेंट। हम लोग सोचते हैं ना बच्चा खा रहे है कि नहीं, अभी बच्ची सोच रही है माँ खा रही है कि नहीं, वो समथिंग डिफरेंट, बहुत ही स्पेशल है। और मतलब आपके बहुत लोग ऐसे ट्रोल भी करते हैं कि मीनाक्षी दी बहुत पैसे वाली है, इसीलिए ये राइड के लिए ट्रोल वाला सिस्टम नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, ये बहुतों का ड्रीम है टू सी द वर्ल्ड। और हमारे राइडर्स का एक कीड़ा होता है, वी कैन सिट, हमें होता है कि प्लान व्हाट द नेक्स्ट, यू नो। तो सबका है कि ड्रीम सबका ही है, वर्ल्ड टूर का सबका होता है। और पैसे की वजह से नहीं, ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग आता है माइंड में इज द मनी।
तो सबको ये लगा होगा 67 कंट्रीज मतलब मीनाक्षी के पास बहुत पैसा है। हाँ वही मैं बोलने वाली थी। तो ट्रोल वाला नहीं है, दिस इज रियली नॉर्मल, ठीक है, लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा है। और मेरा मतलब व्हाट्स द रियलिटी? रियलिटी इज आई एम जस्ट मिडिल क्लास से भी नीचे ही बोल सकते हैं। आई एम दैट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली। और माँ से पैसा लेना 17 ईयर्स से बंद कर दिया था, एज आई टोल्ड यू। तब से जो मैं फिटनेस इंडस्ट्री में कितना ही पैसा आएगा, आई एम नॉट अ बिजनेस वूमन। क्लास कराती हूँ तो पैसा आता है, क्लास नहीं है तो पैसा नहीं है, दैट इज माई सेविंग एंड अर्निंग। तो वही एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास से भी लो क्लास में ही बिलोंग करती हूँ बोल सकते हैं आजकल जो है। इतना सेविंग नहीं है और कि मतलब हाँ आई कैन गो टू एनी वन कंट्री। मेरे लिए एक कंट्री, अब्रॉड का कंट्री घूमना, फ्लाइट से टिकट करके एक्सप्लोर करना, इट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग। हाँ नो। अभी मतलब कैसे मैनेज कर रही हो आप? मेरा रिक्वेस्ट था, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे कोई एकोमोडेशन हेल्प चाहिए। मांगते 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 मांगते, और एकोमोडेशन हेल्प का मतलब क्या होता है, आप रात को किसी के घर में रुके हो तो आपको होटल का खर्चा बच गया। किसी के घर में रुकेंगे तो आपको डिनर वो खिलाएगी तो डिनर बच गया। सुबह कुछ तो खिला के भेजेगी, प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं होने से भी चाय कॉफी कुछ तो देगी। तो दैट वे आई एम सेविंग माई कॉस्ट ऑफ होटल स्टे, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। ओके तो वो मेरा टारगेट था। अगर ये चीज बच गया, बहुत सारा पैसा बचेगा। तो ऑन द वे क्या लगेगा, लंच में नहीं करती, आई स्किप माई फूड टू सेव मनी। क्योंकि मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ये आइटिनरी बनाया था, जब मैंने कॉस्टिंग बनाया था, सबने बोला था कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है। कॉस्ट में घर बैठ के अभी भी मुझे नहीं पता आगे मेरा कितना पैसा लगने वाला है, बिकॉज हर एक कंट्री का कॉस्ट, फ्यूल प्राइस इज टोटली डिफरेंट। इंडिया में हमें लगता है कि जब मैंने कैलकुलेट किया था, अभी इंडिया में ही डिफरेंट है, कोई स्टेट का अलग है, किसी का हमारे पास जैसे 97 है, वेस्ट बंगाल जो 110 है पर लीटर। लेकिन यहाँ पे किसी कंट्री में हमें 200 भी मैंने पर लीटर पे किया है, कहीं पे 175 पर लीटर पे किया है। और मेरा टैंक बहुत छोटा है, 13 लीटर का टैंक है। और अभी हाईवे में जब आप बाइक चलाते हैं 100 के ऊपर आपका स्पीड रहता है तो बहुत फ्यूल कंजम्पशन होता है, माइलेज कम देता है। और मैं मोटरवे ज्यादा यूज कर रही हूँ तो 125 130 मेरा स्पीड रहता है। तो पेट्रोल चाहिए 2 बार 3 बार फुल टैंक पर डे, एंड आई एम कवरिंग 600 to 700 किलोमीटर पर डे एवरी डे। तो आप सोचो पेट्रोल का कितना फ्यूल, उसको खाली टैंक खाली हो जाता है कि टैंक खाली हो जाता है। तो वो जो कॉस्टिंग है, मेरा ये है कि मैं भूखी रह सकती हूँ, मेरा बाइक नहीं भूखी रह सकती। वो तो है। सो वो पेट्रोल के लिए पैसा बचाने के चक्कर में आई एम स्कीपिंग माई कॉफी एंड टी एंड लंच। सो उपाय नहीं है, क्योंकि मेरे पास, और मेरा जिद ये है कि ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मैं कुछ जब स्विट्जरलैंड गई थी, मेरा एक कप कॉफी चाहिए क्योंकि बहुत नींद आता है, राइडर्स को पता है, हवा लगते लगते नींद आ जाती है। सो आई फिक्स वन टाइम, जब बहुत नींद आएगा तब कॉफी पीऊंगी, ऐसा नहीं कि मतलब निकली कॉफी। उस टाइम ऐसा हुआ कहीं कहीं था कि एक कप कॉफी का 2 यूरोज में कहीं मिल रहा था, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक कप 150 रुपए 200 रुपए में एक कप कॉफी, उतना तक कभी कभी लेती हूँ। जब स्विट्जरलैंड गई 5 यूरोज का मिनिमम, 7 यूरोज का एक कॉफी, मैंने कहा आई कैन स्पेंड 500 रुपीज फॉर अ कप ऑफ कॉफी। वो भी मैं दुकान से वापस आ गई, ऐसा भी दिन है। इट्स नॉट इजी, अपना ड्रीम पूरा करना इट्स नॉट एन इजी थिंग कि बिस्तर से निकले पूरा रेड कार्पेट है। स्ट्रगल एवरीडे। और आपका जर्नी तो मतलब टचवुड अभी अच्छे से चले जाए, वही हम लोग होप कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत ब्लेसिंग्स मिला, बहुत विशेस मिला है, और ये सब काम आता है। बहुत काम आता है। इसी से आगे बढ़ रही हूँ और आगे बढ़ना है मुझे। और आपको मतलब ये आइडिया पहले कैसे आया, मतलब दिमाग में? दिस इज सुपर सडन। मेरा ये ड्रीम नहीं था, लोग बोलते ना ड्रीम एक होता है, एम्बिशन होता है, वर्ल्ड टूर मेरा नहीं था, सीरियसली नहीं था। कभी सोच ही नहीं सकती थी कि वर्ल्ड टूर कोई मजाक। वो तो मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ तो आई एक्सप्लोर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इतना वास्ट है, इतना वैरायटी है, खत्म ही नहीं होता है। सो मेरा टारगेट है नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करूंगी, लोगों को दिखाऊंगी कि दिस इज आवर नॉर्थ ईस्ट, ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट। लेकिन तब वो एक, जब मैं लद्दाख के लिए निकल गई, व्हेन आई बिकेम द सेकंड लेडी इन द वर्ल्ड टू रीच द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यस, तब एक अचीवमेंट मिला। अचीवमेंट, यू नो, लाइक अ सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली एक टैग मिल गया। फिर लगा कि ओके समथिंग इतना बुरा, इतना बिग, मेरे हिसाब से कुछ किया नहीं। लेकिन सबको लगा कि नॉर्थ ईस्ट से 21 डेज का जर्नी लेके, वो भी स्पोर्ट्स बाइक लेके लद्दाख में चढ़ना, इट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग फॉर एनी राइडर। आपने कैसे किया? मैंने कहा अच्छा ये बहुत बड़ा बात है, यू नो। तो मेरे लिए नहीं था। तकलीफ हर जगह, हर चीज का तकलीफ होता है, वो भी मैंने कर लिया था। उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहा। देन सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा बड़ा करना है। तब सोचा, इट वॉज नॉट
लॉन्ग प्लानिंग नहीं है ये, सडन प्लान करना है तो इस सीजन में क्यों नहीं करती, अब क्यों नहीं, पैसा तो बाद में भी नहीं होगा, पैसा अभी भी नहीं है, और जब भी तुम प्लान करते हो कभी भी वो मतलब फुलफिल होने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है फॉर द सेफ्टी। वेदर चेक करना है आपको, कौन सा वेदर में कौन सा जगह में हो, सपोज आप 1 ईयर का टूर में हो तो मैक्सिमम विंटर कहाँ और मैक्सिमम समर, मैक्सिमम रेन, वो देखना पड़ेगा। जैसे सऊदी अरेबिया का समर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नॉर्मल पर्सन ही नहीं कर सकते, और राइडर्स का तो सवाल नहीं। तो उस हिसाब से अगर जैसे मैं अभी चाइना क्रॉस करूंगी, तिब्बत कैप्चर चाइना जो उस पार हाई ऑल्टीट्यूड पास वाला, वहां पे मैं स्नो टॉलरेट नहीं कर सकती, तो उस हिसाब से आपको वो प्लानिंग जरूरी है, और डॉक्यूमेंट सब परफेक्ट होना चाहिए, वो प्लानिंग जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि मैं इस जाऊंगी घर में, जब ये सिचुएशन हो जाएगा फिर मैं जाऊंगी, इतना पैसा जब आएगा तब मैं जाऊंगी, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। मैं निकल पड़ी, बस आइटिनरी बनाया और निकल पड़ी, वही है। माय गॉड। और अभी तो आपका एम है 67 कंट्रीज, और अभी कितना फुलफिल हुआ? अभी 43 कंप्लीट हो गया। 43, वाह, और थोड़ा ही बाकी है, मतलब अभी कौन सा रिकॉर्ड आपने वो ब्रेक किया? ब्रेक मतलब मेन तो हाईएस्ट उमलिंगला पास मैंने किया है, और बाकी रिकॉर्ड वाला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, क्योंकि दिस इज समथिंग यू कैन से मैक्सिमम कंट्रीज, मैक्सिमम किलोमीटर्स इन 1 ईयर सोलो। सो ये वर्ल्ड में नहीं हुआ है, और कोई इंडियन अभी तक, इंडियन मैं कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। लंदन मेरा ड्रीम था कि लंदन तक जाऊंगी, लंदन बहुत ने किया, मेरा जिद ये था कि आई एम नॉट गोइंग बैक बाय फ्लाइट और बाय फेरी, मेरा था कि मैं पूरा जर्नी कंप्लीट बाय रोड करके वापस इंडिया जाना है मुझे। और मेरा ये है कि मैं अगर यूरोप आई हूँ तो मैं ज्यादातर जैसे 2-3 रूट्स है, जैसे ईरान से आप टर्की होके डायरेक्टली लंदन जा सकते हैं, देयर आर सो मेनी रूट्स जिसमें आप सीधा जा सकते हैं, यू कैन स्किप मेनी कंट्रीज। मेरा ये था आई विल आई विल एक्सप्लोर एवरी कंट्री, मेरा ये चैलेंज था, एंड इन अ ईयर, सो आई एम रनिंग फास्ट। मुझे जैसे यहाँ पे अरिश्ता ने मुझे रखा अपने घर में, शी इज सेइंग कि 2 दिन रहो घुमाऊंगी, 3 दिन रहो घुमाऊंगी, लेकिन मेरा आई कैन स्टे, बट मेरा एक बैक टू बैक मेरा जो टारगेट है 1 ईयर में जाना है। सो ये मैंने तय किया है कि इट विल बी समथिंग, ऐसा एक रिकॉर्ड होगा जो वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक फॉर एनीबॉडी, और बीइंग अ वुमन अगर मैं कर सकती हूँ, I'll be very proudly I will represent women empowerment, कि yes, किसी ने रिकॉर्ड किया, किसने किया, एक लेडी ने किया। तो ये होता है अच्छा, ये तो बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हमारे में होता है ना डोमिनेटिंग नेचर हो गया, जैसे इक्वलिटी के बारे में बोलती हूँ, इट्स नॉट अबाउट सुपीरियर इंफीरियर, मुझे हमें वुमेन को सुपीरियर पोस्ट में नहीं बिठाना, आई डोंट वांट दैट, वी शुड बी इक्वल, मेरा ये। बट आपसे इंस्पायर्ड होके बहुत लेडी कुछ भी कर ले, वो भी मतलब बहुत सक्सेस है ना, वही है। वो अभी मेरा ये था कि वुमेन एम्पावरमेंट मेरे माइंड में था कि किसी लेडी का अगर कोई भी ड्रीम है, इट्स नॉट अबाउट राइडिंग, एनी ड्रीम इफ यू हैव, आप मैरिड हो, आपका बच्चा है, लेकिन आपके अंदर एक कुछ चीज रह गया सपोज लाइफ में करने का, तो यू कैन थिंक कि मीनाक्षी दी गई है, मीनाक्षी का भी तो बच्चा है, मीनाक्षी का भी तो पैसा नहीं है, यू नो, मीनाक्षी का भी तो एज हो गया है, आई हैव मेनी बैरिकेड्स, मेरे फैमिली है, ये है वो है, बट शी इज डूइंग, तो व्हाई नॉट मी। कुछ भी हो आपका, नॉट अबाउट राइडिंग, कोई एज नहीं है टू स्टार्ट अ न्यू थिंग। मैंने ये यहाँ मेरे खुद के लिए भी बोल रही हूँ, और मैंने देखा है बाहर जब मैं फॉरेन कंट्री में आई हूँ, ओल्ड वुमेन दे आर स्टार्टिंग समथिंग, डूइंग न्यू थिंग्स इन देयर लाइफ, जहाँ खुद का घर का काम तो करती ही है, समथिंग दे आर डूइंग, बिजनेस हो, राइडिंग हो, एडवेंचर हो, हाइकिंग के लिए निकल गए आफ्टर रिटायरमेंट, वो सब मोटिवेशन है फॉर एवरी इंडिविजुअल, इट्स नॉट अबाउट मेल फीमेल, इट्स अबाउट एवरी इंडिविजुअल। सो आई कैन नाउ, जितने लोगों का फोन आया था, थोड़ी देर पहले एक फोन आया था कि ही इज गेटिंग मोटिवेशन, ही इज अ गाय, so it's about not empowering a woman, it's about inspiring everything, so if I can set an example, मैं अगर किसी का एग्जाम्पल हो सकती हूँ, और क्या चाहिए लाइफ में, वही तो सर्टिफिकेट नहीं होने से भी चलेगा, हाँ चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, क्या है, किसी के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात भी आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग कि पैसा होने से, मेरे पास कमेंट भी आया है, पैसा होने से तो कोई भी कर सकता है, नो, इट्स नॉट गट सही मैं तो वही बोल रही, बहुत पेनफुल है, हाँ बहुत पेनफुल है। और आपको मतलब ये जर्नी में ऐसा लगा कि नहीं अभी मेरे से नहीं होगा, या तो मतलब
ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पर आपका बहुत ब्रेकडाउन? बहुत बार ऐसा लगता है खत्म, मेरा बॉडी खत्म हो चुका है, आई कांट राइड एनी मोर। मेंटली कई बार होता है, नो आई एम मिसिंग माई, कई बार मेरे पापा जैसे नहीं है, रास्ते में पापा दिखते हैं, आई क्राई ऑन द वे, जो ये बता रही हूँ मैं, दिस इज द फैक्ट, समथिंग, because we are emotionally, we are Indian, we are so emotionally attached with our land and with our family. ये बहुत difficult है for like it's more than 7 months, 8 months ही हो जाएगा, to stay out of your house and out of your comfort zone. Being a human, हमें हमारा एक comfort zone होता है, हाँ obviously, आराम से नहा के बिस्तर में सो अपने बेड पे, you know, वो कंफर्ट जोन एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 7 more, I mean you can say 8 months. It's very difficult to stay out of your comfort zone. हर दिन मेरे जैसा होता है हाल, देखो मेरे बालों का हाल, you know, my skin, everything is gone, my body, everything is gone. Every day का sacrifice, you know. क्या खाना मिलेगा, हमारे पास नखरा बहुत होता है, इसमें नमक कम है, इसमें चीनी कम है, इसमें तेल ज्यादा है, we do that. अब मैंने सीखा है लाइफ में तो you know, not compromise but how to adjust yourself. How to adjust yourself. वो सब बहुत कुछ सीखा. It's not that easy. Every day का fight है. Physically, mentally, it's about fighting every day. So it's very difficult every day fight करना. Yeah, it's very difficult. So can you share one specific moment that? जब मैं अर्मेनिया में गिरी थी, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था. उस टाइम स्नो स्टॉर्म हुआ था बहुत बुरी तरह से, एंड आई वाज ऑन द मिडल ऑफ द रोड वेयर देयर वाज नो हेल्प, बिकॉज ऑब्वियसली स्नो स्टॉर्म आया है, कौन हेल्प करेगा, सब लोग सेफ्टी है, सब भाग रहे हैं. And I felt very badly with all my luggage and I was totally alone middle of the road. क्या करूँ? तब ऐसा लगा, I was crying, actually I was crying, and then what to do next? I didn't know what to do because of बाइक को कैसे उठाऊँ, मुझे ऐसा लगा कोई मार के चला जाएगा अभी. और I was just covering, snow was covering me. ऐसा लगा मैं दब जाऊंगी स्नो में. It was so scary. तो कोई भगवान, you know, कोई आया उठाया, एक जन आके उठा के चला गया, एक जन आके साइड करके चला गया, फिर मैंने एम्बेसी कॉल किया तो हो गया. तो कई बार होता है मेरे एल्बोज बहुत ठीक नहीं है, पेन है, फिजिकली इश्यूज है, एक फाइब्रॉइड भी ग्रो हुआ है, सो आई फील पेन समटाइम व्हेन मैं पीरियड्स में रहती हूँ. उस टाइम ऐसा लगता है नहीं होगा, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाता है जब नहीं होगा. पीरियड्स तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तब ऐसा लगता है और मेरा बॉडी खत्म नहीं होगा. देन आई पुश माई सेल्फ, तो वो सब ऐसा लगता है रोना आता है, किसी को पकड़ के रो मने, वो होता है कई बार. So, वैसा है इमोशनल मोमेंट. वो सिर्फ अर्मेनिया वाला मैं भूलूंगी नहीं, बहुत ज्यादा हुआ. तो वही. और क्या आपने तो बहुत सारा कंट्री अभी घूम लिया है, तो आपको मतलब ऐसा कुछ कंट्री है मतलब आपको अनएक्सपेक्टेडली इतना वेलकम लगा, वेलकम मतलब बहुत लोग प्यारे हैं, या तो मतलब यूके में भूलूंगी नहीं, क्योंकि जब यूके में स्पेशली मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे असमीज लोग हैं और मुझे इतना असमीज लोग हैं मुझे नहीं पता था. तो उन्होंने क्या किया, मैंने बस मैंने भाई बना लिया, वो मुझे बहन बनाया, ऋतुराज. उन्होंने प्लान किया था कि मीनाक्षी अगर यूके में आएगी और मीनाक्षी के पॉकेट से अगर पैसा गया, हमारे लिए शर्म का बात है. He took it like that. और यूके मतलब एक कंट्री नहीं है, यूके हमारे पास 6 कंट्रीज है ऑलरेडी. और मेरा था कि आई विल कवर ईच एंड एवरी कंट्री, आई विल ट्रैवल एवरी कंट्री. तो उन्होंने किया सारे जितने भी असमीज कम्युनिटी है सब में ये मैसेज दिया कि मीनाक्षी इज कमिंग दिस डेज, दिस इज हर. मैंने बोल दिया था दिस 26-28 days आई एम इन यूके, यू अरेंज वॉट एवर आइटिनरी. मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग सम एकोमोडेशन हेल्प. यूके में स्टे करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट, एवरी डे का खाना रहना और बहुत एक्सपेंसिव भी है, सुपर एक्सपेंसिव. तो उन्होंने आइटिनरी उस हिसाब से, मैंने खाली बोला मुझे जाना है स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, आइल ऑफ मैन, वेल्स एंड इंग्लैंड. ये मेरा कंट्रीज है, आप लोग बताओ कैसे करना है, कौन कहाँ हेल्प करेगा मेरा. दे अरेंज सो वेल. मुझे एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा मैं कि घर में नहीं हूँ. वेलकम ऐसा हुआ, खाना सब कुछ बहुत बढ़िया था. इवन मैं वहां पे फिर 2 नॉन असमीज लोग भी मुझे मिले, एक है मलयाली सिल्वी करके, और एक वहां पे वहां के थे राजेश. ही इज रियली हेल्पिंग. वो बहुत वहां पे इंडियन है और उन्होंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है आइल ऑफ मैन में. आइल ऑफ मैन राइडर्स का ड्रीम कंट्री है, बहुत ही सुंदर है वो वहां जाना मतलब यू गेट गूज़बम्प इफ यू आर अ राइडर, बिकॉज दैट इज समथिंग डिफरेंट फॉर राइडर्स. वहां पे स्टे मिलना
उन्होंने मुझे हेल्प किया, इंडियन है वो, उनके घर में रुकी, वो मुझे अच्छा लगा। तो मैं उनका जो वेलकम है, उनकी आंखों में आंसू आया जब उन्होंने मेरा इंडियन नंबर प्लेट देखा। सीरियसली मैंने देखा उनकी आंखों में, दे वर इमोशनल विथ माय मोटर बाइक नंबर प्लेट देख के ही ऐसा लगा ये नंबर प्लेट फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एंड वी मिस आवर लैंड सो मच, दैट वाज सो इमोशनल। मेरा ही गूज़बम्प्स आ गया। डिफरेंट वो मैं वेलकम नहीं भूलूंगी कभी। हर जगह का वेलकम बहुत सुंदर, लेकिन वो लोग इतने अच्छा, मेरे बाइक को ही जैसे हक करके रोएंगे, ऐसा था उन लोग का फीलिंग। कि ये असम का नंबर प्लेट यहाँ पे आया है। हम लोग का बिहू होता है, यू नो दैट। बिहू में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं व्हेन वी वेलकम सम रियली ग्रेट पर्सन और समथिंग। तो मेरे लिए भी ऐसा हुआ, किसी ने खूल बजाया, किसी ने पेपा बजाया, और फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में ना हम लोग का गामूसा होता है। हाँ। वो वेलकम के लिए हम लोग डालते हैं। मेरे लिए गामूसा लेके खड़े हैं हमारे मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो सीएम सर है, उनके ओन बिग ब्रदर वो गामूसा लेके खड़े हैं। मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग। हमारे एक्स सीएम जो थे तरुण गोगोई सर, वो एक्सपायर कर चुके, उनके ब्रदर, उनके घर में मैं गई, वो उनके घर में फुल बिहू ढोल, हाँ ढोल वो बजा के मेरा वेलकम। मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग। माय गॉड। सो वो सब कुछ करने से ही मिलेगा, घर में बैठने से नहीं मिलेगा। obviously. क्या मिला मीनाक्षी को, वो मिला मुझे, दैट्स रिस्पेक्ट। ये नहीं बोली वो बड़े लोग हैं रिस्पेक्ट मिला तो मैं खुश हूँ, हर एक जन मेरे लिए इक्वली। हाँ, और आपको मतलब इस जर्नी में जितने भी लोग मिले, सब लोग तो आपको इतने अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वो ही तो अर्निंग है असली ना। बिल्कुल, जिनके पास हमारे कम्युनिकेशन लिए लैंग्वेज नहीं है। हाँ। टर्की में हुआ, वी डोंट स्पीक एनी कॉमन वर्ड। ऐसे लोग, ऐसे आदमी के घर में, आदमी के घर में 2 नाइट्स रुकी मैं। द रिस्पेक्ट, और लोगों को लगे मीनाक्षी तो किसी के घर में भी रुकी है, ऐसा नहीं है। द रिस्पेक्टफुली मैं रुकी हूँ, अननोन लोगों के पास मैं रुकी। एक बार बता रही हूँ, ज्यादा बोलती हूँ कई बार, क्योंकि होता है बहुत ज्यादा कुछ बोलने लायक होता है। 14 ड्राइवर्स के साथ में एक रात रुकी हूँ, 14 मैन, ऑल वेर मैन। हाँ, वो ब्लॉग मैंने देखा था, वो पंजाबी भी था ना, सब थे वहाँ पे। हाँ। पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, इंडियन थे, काफी जन थे, लेकिन ऑल आर मैन। एंड देन आई वाज थिंकिंग दे अब क्या करें, बट दे वर लाइक, मतलब कोई चप्पल लाके दे रहा है, कोई ये टूथपेस्ट लेके दे रहा है, लग करके रखना, मतलब माय गॉड। देन रोमानिया में यंग गाय, वेरी हैंडसम गाय, 31 इयर्स लड़का था। सैटरडे वाला नाइट था, दारू पी रहे थे, 3 लड़कों का पार्टी चल रहा है सैटरडे नाइट। आई वाज देयर, सडनली आउट ऑफ नोवेयर में आ गई, बिकॉज इट वाज रेनिंग हेवीली, आई वाज 100% वेट। शेल्टर चाहिए कि मैं किसी के घर में रुकूं। हाँ। मैं उनके घर में रुकी, सैटरडे नाइट था, पार्टी चल रहा है, दारू चल रहा है, मैं अकेली लड़की। मैंने कहा हे भगवान अब क्या होगा। बट दैट गाइज, मतलब समथिंग टोटली डिफरेंट। उन्होंने बोला इफ यू वांट डिनर आई विल सेंड इट टू योर इनसाइड योर रूम, डोंट कम आउट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अदरवाइज यू कैन जॉइन अस फॉर अ ड्रिंक। बुलाया भी है, यू कैन जॉइन अस फॉर अ ड्रिंक इफ यू वांट। आई सेड आई एम वेरी टायर्ड, इट्स ओके आई विल। तो एक बार सेकंड टाइम नहीं बोला, नो आना है पीना है, नो। सेकंड डे आई कैन check, like he's cooking something, बोला कि I'm preparing breakfast for you. So sweet. What is this? पैसा नहीं मांगा। हाँ. It was free. Free food, free stay, and he was not a rider even. कोई नहीं था, nothing. ना राइडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ना असमीज है, ना इंडियन है, प्योर रोमानियन। अमेजिंग एक्सपीरियंस मतलब। My God. और अभी सुनने, मतलब जितना भी मैं सुनूं और भी सुनने का मन कर रहा है। मेरा बोलते और भी सुनने का मन कर रहा है। तो आपको खाने पे, आपने तो बोल ही दिया बहुत सारे आपने लंच स्किप किया, लेकिन जहाँ एकोमोडेशन में गए ना आप नए लोगों के, तो खाना कैसा था? मतलब जो खिला रहे थे मैं खा रही थी, और सबका खाना एंजॉय किया मैंने वैरायटी सब खाया है अभी इस 7 मंथ्स में। प्रॉपर टिपिकल जैसे इटालियन फूड हो गया, टर्किश हो गया, प्रॉपर फूड खाया है, और साउथ इंडियन खाया है, बहुत तरह का। मलयाली खाना बहुत अमेजिंग है, असमीज खाना तो सब पता है, वो बना के फूड सब मिला है। जब नहीं मिला, रिसेंटली मेरा बीपी डाउन हुआ, मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया था, सो इट वाज, हाँ बीपी ऑब्वियसली डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में, इवन यूके में भी सॉल्ट कम खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं। सो वो सॉल्ट मेरा कम हो गया। दे ईट ओनली लाइक ब्रेड्स एंड आइसक्रीम खा लेते हैं, मीठा में बहुत कुछ खाते हैं, बट नमक कम रहता है, और हम लोग का इंडियन का खाने में नमक रहता है। तो हम जिस रीजन से आए हैं, नमक चाहिए हमारे बॉडी में, और मुझे थायराइड भी है तो नमक चाहिए।
3 days नहीं खाया था तो वो एकदम ऐसा लगा नहीं ना नाउ आई एम थिंकिंग कि एक मील तो खाना ही पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, बट आई एम फाइन नाउ। तो अभी आप जहाँ घर गए थे ना बीच में, मतलब घर नहीं गई, कोलकाता गई थी। घर नहीं जा पाई, वो भी एक बहुत दुख हुआ था। सब लोग बोल रहे थे वाह यू आर बैक टू इंडिया, बट आई वाज रियली अपसेट, क्योंकि एक तो मेरा एम्बिशन मिशन कंप्लीट करके ने मैं इंडिया नहीं आई हूँ, वो मन में ऐसा लग रहा था मैं हार के आई हूँ क्या, आई वाज फीलिंग लो। सेकंड, आई वाज नॉट गोइंग टू गुवाहाटी टू माय होम प्लेस, दैट वाज आल्सो लाइक यहाँ तक कोलकाता तक आई हूँ बट मैं घर नहीं जा सकती, दैट वाज अ बैड, बहुत इमोशनल पार्ट था। बट आई कॉल माय डॉटर, वो अकेली आई मुझसे मिलने, मैंने कहा एक रात आ जाओ। कैसा रिएक्शन था? मुझे बोलते रो क्यों रही हो, आई वाज लाइक ऐसा लगा पता नहीं बड़ी हो गई बेटी मेरे 7 महीने में, यू नो आई वाज टचिंग हर हैंड्स एंड मम्मा तुम बड़ी हो गई, बोले तुमको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, लाइक दैट। और हस्बैंड का कैसा रिएक्शन था? उनका भी अच्छा था, लेकिन वो बिजी थे, काफी काम की वजह से काफी बिजी थे, वो आ नहीं पाए। बट उनका यही है ना, मिशन कंप्लीट करके आओ फिर हम मिलेंगे। उनका यस, यही तो एक पूछ चाहिए, मतलब मिशन कंप्लीट करना। उसको पता है मैं इमोशनल हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा, तो बोले कि कोई बात नहीं हम मिलेंगे, कंप्लीट करके वापस आओ, कंप्लीट करके आओ, मिलते हैं। हाँ तो अभी ये तो होपफुली बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी कैसे जाओगे आप रोड से? मेरा यूरोप खत्म पूरा कंप्लीट करना है, और यूरोप लास्ट मेरा खत्म होगा रशिया के पास। अभी बॉर्डर इश्यूज बहुत है, मैं अभी भी मुझे नहीं पता कौन सा बॉर्डर ओपन रहेगा, दैट लास्ट मोमेंट देखूंगी। जो भी बॉर्डर ओपन रहेगा, अगर बेलारूस से खुला है, नहीं तो फिर फिनलैंड से खुला है, एस्टोनिया से, कोई भी कंट्री से देखूंगी जहां से खुला है, आई एंटर रशिया। रशिया के बाद किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कजाकिस्तान वाला कंट्री खत्म करना है। उसके बाद आ जाएगा आपका बहुत बड़ा चाइना, वो बहुत चैलेंजिंग है। चाइना क्रॉस करके देन मेरा हम लोग का जो नीचे जाऊंगी आपका लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर होके अगर म्यांमार खुला, म्यांमार बंद है, वो मेरा एक बहुत टेंशन वाला पार्ट अभी भी है। व्हाट आई डू आई डोंट नो, बट लास्ट इज म्यांमार। ओके, सो आप लोग अगर देख रहे हो ये वीडियो तो मीनाक्षी दी को कांटेक्ट करिए, तो हेल्प करिए। आप लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट करना है, क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, मैं यूट्यूब में दे रही हूँ, जैसे एंटर करती हूँ, क्योंकि बिकॉज देखिए हम लोग को, जैसे एक बताती हूँ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कई बार जगह होता है ईरान में वी इंडियंस डू नॉट नीड वीजा। ओके, हाँ सच बात है, लेकिन बाय रोड का रूल्स अलग है। राइड करने के लिए मुझे लगा था ईरान का तो वीजा ही नहीं चाहिए, देन फेरी लेने के लिए वीजा चाहिए, राइड करने के लिए वीजा चाहिए, यू कैन एंटर लाइक दैट। तो वो सब बहुत संभल के प्लान करके आना होता है। तो ये सब बहुत आपको यूट्यूब में सारा डिटेल है मेरा, मैं यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक कंट्री में करेंसी क्या चाहिए, इंश्योरेंस कौन सा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इस डॉक्यूमेंट एक गड़बड़ होने से, और राइटिंग स्किल्स अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट। सडनली व्हेन आई लैंडेड इन टू अ फॉरेन कंट्री, इट वाज लाइक राइट हैंड साइड राइड, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चलाते हैं। दुबई एंटर करते ही पता चल गया, और सबसे डिफिकल्ट स्ट्रिक्ट रूल है दुबई में, और मैंने स्टार्ट किया दुबई से, सोचो मेरा हालत, राइट हैंड साइड राइड है, दुबई है, और जहाँ पे मतलब पुलिस आपको आगे टोकेगा नहीं या समझाएगा नहीं, आपका फाइन करेगा, आपका लाइसेंस ले लेगा, खत्म, यू आर गॉन। So that was really challenging for me. यूके अलग है, यूके फिर आ गया लेफ्ट साइड में, आया लेफ्ट साइड में, वी कैन थिंक कि हाँ तो इंडिया जैसा ही लगेगा, बट नो, उनका तो रूल्स एंडलेस रूल्स है। और जर्मनी में भी बहुत, जर्मनी में बहुत ज्यादा स्पीड का बहुत बहुत ज्यादा है। सो हर एक कंट्री का वो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना जरूरी है। ऑन द रोड अगर बीच में लगा कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, यू आर गॉन, पीछे से मार के आपको खत्म कर देगा। सो वो सब थोड़ा देखना है, बाकी चैनल में सब कुछ दिया ही है धीरे धीरे। और जर्नी के बारे में भी दी ने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया है, वो भी देखिए आप लोग, मतलब इंस्पायर्ड हो रही है। यही पॉडकास्ट का मतलब यही एम है कि आप लोग इंस्पायर्ड हो, दी के जर्नी के बारे में मतलब जानिए, यही इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट मतलब स्टार्ट किया।
तो अभी लास्ट में यही क्वेश्चन पूछूंगी, मतलब ये सब कुछ अच्छे से खत्म हो जाए उसके बाद क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग हो ही गया शुरू। आधा रास्ता भी नहीं हुआ था तब लगा इट वाज लाइक समथिंग रियली गुड व्हाट आई एम डूइंग। इतना प्यार और इतना सुंदर कल्चर देखना, ब्यूटी देखना, हर एक चीज का देखना, इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप फ्लाइट लेते हैं, मेन सिटी में लैंड करते हैं, मेन सिटी का वो देखते हैं, कैपिटल्स में मोस्टली लैंड करते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। बट विद द रोड, अगर आप कार में भी आते हैं, बाइक में भी आते हैं, यू आर एंटरिंग फ्रॉम अ विलेज एंड यू कैन सी द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ अ कंट्री। तो मेरे पास अभी प्लान बी, प्लान सी बहुत सारा है। कोई अगर कंपनी वाला देख रहा है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, आई विल गो। श्योर। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एकदम मतलब मुझे ऐसा लग रहा है और सुनूं मैं कहानी ऐसा लग रहा है। और लास्ट में कुछ एडवाइस देना चाहोगे व्यूअर्स को? जो करने का सोचा है अभी करो, मेरा यही है, अभी करो, प्लान वेल एंड डू इट राइट नाउ। और अच्छे से बिलीव करो खुद को, मेन है खुद को प्यार करो, खुद को ट्रस्ट करो, बस यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। चेज योर ड्रीम एंड डू इट राइट नाउ। मैं यही बोलती हूँ सबको, कोई भी एज है, अभी करो, प्लान वेल। कोई नहीं लेकिन आपका साथ देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नहीं साथ देगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वेरी वेल। कोई और नहीं समझेगा आपका क्या नीड है क्या नहीं है। प्लान खुद करो, गूगल है टू नो, टू रिसर्च एंड एवरीथिंग। गूगल में देखो, यूट्यूब में देखो, वीडियोस देखो, सबका नॉलेज लो एंड जस्ट गो। कोई भी ड्रीम हो, जस्ट डू इट राइट, मैं ये बोलती हूँ। और ये राइड में मतलब मैं लास्ट यही क्वेश्चन पूछूंगी आपको कि राइड में मतलब हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का मतलब बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो आप कैसे मैनेज कर रही हो ये? मेन है जब राइड स्टार्ट होता है तो बेसिक वार्म अप वगैरह रोज रहता है मेरा, और पोस्चर हमेशा ठीक रहता है। कि पोस्चर गलत होने से हाथों में, कमर में, गर्दन में पेन होता है, वो सब बेसिक आपका होना चाहिए। थोड़ा मतलब जाने से पहले आपको फिटनेस का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ताकि इंजरी ना हो। और बहुत केयरफुल, अभी जैसे मैं लगेज उठाती हूँ तब केयरफुल होना है कि मेरा सब, क्योंकि बॉडी इतना खत्म हो चुका है, अभी कंडीशन में नहीं है, मतलब दिस इज समथिंग नाउ वेरी बैड कंडीशन। अभी सडनली अगर वेट उठा के गलत पोस्चर में अगर वेट उठा लिया, स्लिप डिस्क हो सकता है, नी इंजरी हो सकता है। तो थोड़ा सा हमेशा बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, राइट वे टू लिफ्ट अ बैग और समथिंग। जैसे बाइक गिर गया, बहुत बार होता है, जोश में क्या उठा लो, नहीं, यू कैन मसल टीयर हो सकता है बाइसेप का, बैक जा सकता है, वो ध्यान रखना है। कोई मतलब हड़बड़ी नहीं, वही सजेशन है मेरी तरफ से, रिस्क नहीं लेना जानबूझ के। वही तो आपको मतलब इसीलिए आप फिटनेस लाइन से हो, इसलिए बहुत हेल्प मिला है ना, मतलब बहुत। नहीं तो मेरा बैक का क्या होता। वो ऑब्वियसली इससे थोड़ा फिजिकली खुद को तैयार करो। इफ यू आर प्लानिंग समथिंग रियली लॉन्ग, वही। सो थैंक यू दी। तो आपको अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली शेयर करना वीडियो, और डी के चैनल में भी जाना और सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छा सा ब्लॉग बनाती है, मतलब वो पूरा जर्नी है। मैं अच्छी ब्लॉगर नहीं हूँ, बस पूरा जर्नी देख सकते हो आप डी का। राइडर्स MB ब्लॉग का नाम है, अगर आपको जाना है उसमें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। सो थैंक यू। सो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।